अस्सलाम वालेकुम। साइबर टीवी के साथ हाज़िर हैं। आपके साथ साइबर लॉ की न्यूज़ शेयर करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में न्यू साइबर लॉज फ्रेम हो रहे हैं। नया बिल मुतारफ़ कराया गया है जिसमें कंज्यूमर की जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में। इस न्यू लॉज में, इन न्यू नए कवानीन में पहली बार ये मुतारफ़ कराया गया है कि जो भी ऐसी डिवाइसेस होंगी जो कि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में अवेलेबल हैं, वो किस करेक्टरिस्टिक के और उनके फीचर्स क्या होंगे। तो ये बिल में बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया गया कि बिल टू बेटर प्रोटेक्ट पीपल स्मार्टफोन्स, टीवीज, स्पीकर्स, टॉयज एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस फ्रॉम हैकर will prevent the sale of consumer connectable product in UK that do not meet baseline security requirements। तो इसी लॉ में बेसलाइन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की गई हैं। तो ऐसी जो भी ऐसी डिजिटल डिवाइसेस हैं जो बेसलाइन सिक्योरिटी के ऊपर पूरा नहीं कम देयर सच शोज 4 in 5 मैन्युफैक्चरर ऑफ कनेक्टेबल प्रोडक्ट डू नॉट इम्प्लीमेंट एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स। दो के वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स हैं लेकिन उनको जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 4 and 5 जो हैं परसेंट वो उन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते। इंक्लूड प्लान्स फॉर फाइन अप टू 10 million और अप टू 4% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू फॉर फर्म फेलिंग टू कंप्लाई। तो ये एक बड़ी सख्त प्रोविजन इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि जो उनको फाइन होगा वो अप टू 10 million यूरो या ग्लोबल जो रेवेन्यू होगा फर्म का उसका 4% उनको देना पड़ेगा। इन तो ये इस जो लॉ को नाम दिया गया है वो प्रोडक्ट सिक्योरिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल का नाम दिया गया है। ये कानून पिछले महीने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। विल अलाउ द गवर्नमेंट टू बैन यूनिवर्सल डिफॉल्ट पासवर्ड्स, force firm to be transparent to customer about what they are doing to fix security flaws in connectable product or create a better public reporting system for vulnerabilities found in those products। इस बिल में ये वजाहत दी गई है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हर सूरत में जो भी सिक्योरिटी के हवाले से फ्लॉज होंगे उनके बारे में कस्टमर को अवेयर करना होगा और ऐसा पब्लिक रिपोर्टिंग सिस्टम देना पड़ेगा जिसमें उसको अपडेट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर्स को उस पब्लिक रिपोर्टिंग सिस्टम में कि कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो वल्नरेबल हैं जो कि जिनको आसानी से हैकर अटैक कर सकते हैं। इस बिल में जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड मुतारफ़ कराए गए हैं वो काफ़ी सख्त मुतारफ़ कराए गए हैं, जैसे कि उनमें शामिल है ए बैन ऑन ईजी टू गेस डिफ़ॉल्ट पासपोर्ट दैट comes preloaded on devices such as password or admin which are target for hackers। All password that comes with the new devices will be too unique and not resetable to any universal factory resetting। तो ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्री रिसेटिंग वो रिसेटेबल ही नहीं हो पाएंगे अगर ऐसे टफ किस्म के स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं कि वो अगर कोई डिवाइस एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाती है तो उसका फैक्ट्री रिसेटिंग नहीं हो पाएगा, और अगर वो फैक्ट्री रिसेटिंग होती है तो ऐसा सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है पब्लिक रिपोर्टिंग का कि वो डिवाइस ऑटोमेटिकली पब्लिक रिपोर्टिंग सिस्टम में आ जाएगी कि इसकी फैक्ट्री रिसेटिंग किसी भी सिस्टम, किसी भी वे से, किसी भी तरीके से, किसी भी सॉफ्टवेयर से की गई है और वो उसको उस टारगेट कर लेके ब्लॉक कर देंगे उस डिवाइस को। ए रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर टू टेल कस्टमर एट पॉइंट ऑफ सेल and keep them updated about the minimum amount of time a product will receive vital security updates and patches। If a product does not come with a security update that must be disclosed, this increase people awareness about what the product they buy could become vulnerable and so they can make better informed purchase decision। 80% of the case firm do not have any system in place। तो ऐसा सिस्टम इनको मुतारफ़ कराना पड़ेगा जिसके अंदर वो उस प्रोडक्ट के बारे में अपडेट दे सकें, पब्लिक रिपोर्टिंग के सिस्टम में दे सकें, और कस्टमर को मिनिमम टाइम देना पड़ेगा कि किस हद, और कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा अगर कोई पैचेस या फ्लॉज हैं तो कब वो रिकवर हो जाएंगे। और कस्टमर को ये भी बताना ज़रूरी होगा मैन्युफैक्चरर के लिए, रीसेलर्स के लिए, कि कौन से उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो ऐसे फ्लॉज हैं
जो हैकिंग का बायस बन सकते हैं, और अगर वो अपडेट हो सकते हैं तो उसका मिनिमम टाइम देना पड़ेगा कस्टमर को कि वो फ्लॉज और पैचेस जो हैं वो अब इसको रिकवर कर लेंगे और वो प्रोडक्ट और जो डिवाइस है वो सिक्योर हो जाएगी। New rule that require manufacturer to provide public point of contact made it simple for security researcher and other to report when they discover flaw and bug in product। और ये एक मैन्युफैक्चरर की तरफ से ऐसा पब्लिक पॉइंट का जो कंटेक्ट है वो पब्लिकली देना पड़ेगा कि अगर ऐसे कोई रिसर्चर्स हैं, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो देखते हैं कि इस डिवाइस में कोई फ्लॉ है, कोई ऐसा इसमें वल्नरेबिलिटीज़ है, तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकें ताकि मैन्युफैक्चरर को उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर वो एक्शन ले सकें और वो सिक्योरिटी को स्टैंडर्ड को मीट कर पाएँ। अभी ये बिल पार्लियामेंट में मुतारफ़ हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, और जो ही ये बिल पास हो जाएगा तो ये लॉ बन जाएगा। अब ये जो इम्पॉर्टेंट इसकी एक फ़ीचर है वो ये है कि जो आईटी और रेलिवेंट डिपार्टमेंट होंगे जो रेगुलेट कर देंगे, रेगुलेटर होंगे डिवाइसेस के बारे में, स्मार्ट डिवाइस के बारे में, वो मैन्युफैक्चरर्स को कॉल कर सकेंगे, नोटिस दे सकेंगे कि वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो फ्लॉ है, जो उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, उसको रिकवर करें, और उस जो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल हो रही है जो वाकई जिसमें फ्लॉ है, जिसमें कोई डिफेक्ट ऐसा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रही, वो उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर लें, स्टॉप कर दें और उसको सेलिंग ना करें, और वो उसके बारे में उसको मैन्युफैक्चर करना बंद कर दें। तो ये वाली जो लेजिस्लेशन है ये दुनिया में पहली बार मुतारफ़ हुई है। पहले कोई ऐसा कोई दुनिया में ऐसा लॉ नहीं था जो डिवाइसेस की सिक्योरिटी के बारे में इंश्योर करता हो उसके स्टैंडर्ड को। नॉर्मली ये होता था कि जब कोई डिवाइस सेलिंग के लिए है और वो कोई बाय करता है तो वो इसको सिक्योर समझते थे, वो उसको 100% उस पर ट्रस्ट करते। लेकिन वही डिवाइसेस काफ़ी केसेस में वो हैकरों ने उनको यूज़ किया और वो एक्सेस करके उनका डेटा जो है वो स्टील किया और मिसयूज़ किया। ये रिपोर्टिंग होती रही और आखिरकार यूके को ये अब फर्दर पूरी यूरोपीय यूनियन में भी ये कानून बन जाएगा, और दुनिया में सबसे जो स्ट्रांग साइबर लॉज हैं वो यूरोपीय यूनियन में मुतारफ़ कराए गए हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं और जो लॉज हैं। इस तरह यूके में ये बिल एक लॉ की शक्ल में बनते ही ये डिवाइसेस की सिक्योरिटी 100% श्योर हो जाएगी, और उसकी जो वहाँ से कोई भी डिवाइस आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन या यूके से बाहर जाती है तो उसकी फैक्ट्री सेटिंग भी नहीं हो सकेगी, और ना ही ऐसी डिवाइस यूके के अंदर सेल हो सकेगी जिसमें कोई फ्लॉ है और वो जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती। ये लॉज दुनिया में मुतारफ़ हो रहे हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये लॉज जो हैं वो मैंडेटरी होते जाएंगे और इन पर अमल करना हर सूरत ज़रूरी होगा। अब दूसरी साइड पे अगर आप गौर करें तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जो ये डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्मार्ट डिवाइसेस की, चाहे कोई भी ब्रांड हो, अगर वो यूके के स्टैंडर्ड को फुलफ़िल कर लेते हैं तो वो दुनिया सारी को मद्देनज़र रखेंगे। ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बनाएंगे जो सिर्फ सेलेबल हो यूके में और बाकी दुनिया में कहीं पे भी सेलेबल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दुनिया में सेल की जा सके और यूके में ना की जा सके, ऐसी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। अब वो जो है यूनिवर्सल टाइप का स्टैंडर्ड को, ये जो स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी इसमें लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं सिक्योरिटी मेजर के, वो समझ लीजिए कि यूनिवर्सल होंगे। अगर इनको मीट कर गए, मैन्युफैक्चर कर गए, तो दुनिया की जो डिवाइसेस जितनी भी मुतारफ़ कराएंगे मैन्युफैक्चर वो सिक्योर होंगी। थैंक यू वेरी मच।